नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करूँगा कि बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत के मध्यकालीन भारत था ना जो अपना, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो आज आपके सामने मैं साझा करूँगा। तो बच्चों, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा जो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो आपके साथ आज साझा करूँगा। बीच में मत भागना बच्चों, कोई भी कठिन प्रश्न है उसको छोड़कर मत भागा कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप बीच में छोड़कर चले जाता हो, ऐसा मत करना बच्चों। आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को पूरे देखने से आपको कोई ना कोई ऐसा प्रश्न मिल जाता है जो कि आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा है। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्लास छोटी है या फिर इसके सब्सक्राइब कम है, ऐसे मत सोचना। आप वीडियो को पूरा देखना। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपका शुरू करता हूँ अपने पहले प्रश्न के साथ। तो बच्चे बने रहिए हमारे मरुद्रा स्टडी के साथ। तो बच्चे पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। किसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण का निमंत्रण बाबर को नहीं दिया था? यानी कि ये पूछ रहा है कि वे कौन सा व्यक्ति था जिसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण का निमंत्रण बाबर को नहीं दिया था। आपके सामने ऑप्शन है राणा सांगा, मोहम्मद लोदी, आलम खां लोदी या फिर दौलत खां। तो बच्चों, सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद लोदी, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया बच्चों, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? बाबर द्वारा किस राजा के विरुद्ध सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया था? जिहाद का नारा दिया गया था, गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, और तमगा कर था वो समाप्त कर दिया था, जो कि मुस्लिम से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो बच्चों, बताइए ये कौन था जो व्यक्ति जिसे ने जिहाद का नारा दिया था और किसके विरुद्ध दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और दिया किसके विरुद्ध था, ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों, सही ऑप्शन का चयन करें। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राणा सांगा। राणा सांगा मित्रों राजा कब बनता? 1509 के अंदर बनता। कब बनता है? 1509 के अंदर बनता है। इसे क्या कहा गया बच्चों? उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, यानी कि उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था बच्चों? राणा सांगा अंतिम हिंदू सम्राट था। ये कौन था बच्चों? राणा सांगा उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या था बच्चों? हिंदू सम्राट था। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया बच्चों? आगे प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों? आगे तीसरे प्रश्न में बात करते हैं। विस्फोट पदार्थ यानी कि बारूद का प्रयोग करना बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ से सीखा था? आपसे ये पूछा गया है कि बाबर ने बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से सीखा गया था। आपके सामने ऑप्शन है उज़्बेकों से, ईरानियों से, मंगोलों से या फिर चीनियों से, यानी कि चीनियों से। तो इसका सही आंसर आप चुने और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, याद रखना, विस्फोट का प्रयोग आप बताइए कि कहाँ से सीखा। तो मैं बताता हूँ, बाबर ने विस्फोट का प्रयोग कहाँ से सीखा था बच्चों? बाबर ने विस्फोट का प्रयोग बच्चों बताइए कि कहाँ से सीखा था। तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों से, यानी कि ईरानियों से बाबर ने विस्फोट का प्रयोग सीखा था, यानी कि बारूद का प्रयोग सीखा था। बाबर ने बारूद का उज़्बेकों से बच्चों क्या सीखा था? बताइए मुझे कमेंट में कि उज़्बेकों से बाबर ने क्या सीखा था। बताइए बच्चों, कमेंट में बताना कि बाबर ने उज़्बेकों से क्या सीखा था। आगे चलते हैं बच्चों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करें। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया? चौथे प्रश्न में कि चंदेरी कहाँ स्थित है? चंदेरी कहाँ स्थित है बच्चों बताइए। चंदेरी में बाबर ने एक बयान लगाया था, जो कब लगाया था मुझे कमेंट में बताना। तो बच्चों, इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि बच्चों चंदेरी नामक स्थान है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर बताइए बच्चों कि चंदेरी नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो बच्चों, चंदेरी नामक स्थान है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? एमपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं बच्चों? आप मुझे कमेंट में बताना। आगे चलते हैं।
आगे आपसे क्या पूछा गया बच्चों 5वें प्रश्न में, आराम बाग कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आराम बाग है वो मुगल सम्राट, कौन सा मुगल सम्राट था जिससे संबंधित था। बताइए बच्चों आराम बाग कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, काबुल, राजस्थान, दिल्ली। तो बच्चों आराम बाग कहाँ पर स्थित है। बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि आराम बाग है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काबुल। काबुल के अंदर क्या है मित्रों, आराम बाग। आराम बाग किससे संबंधित है, बाबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाबर से संबंधित है। क्या हुआ था, बाबर को यहाँ दफनाया गया था। क्या हुआ था, बाबर को यहाँ पर दफन किया गया था, दफनाया गया था। बताइए बच्चों बाबर को किस तारीख को, बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कब इसे दफनाया गया था। सही ऑप्शन का चयन करते हुए आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठे प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, किस युद्ध में हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था। यानी कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं को पूर्णतः निर्वासित होना पड़ा था। आपके सामने ऑप्शन है कन्नौज, बिलग्राम, घाघरा का युद्ध, चुनार युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि हुमायूं के कौन से युद्ध के अंदर निर्वासित होना पड़ा था। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों हुमायूं को कौन से युद्ध के अंदर निर्वासित होना पड़ा था। तो बच्चों चौसा का युद्ध था, ये 24 जून 1539 को हुआ था। इसके अंदर हुमायूं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था और इसके अंदर क्या हुआ था, जो निजाम भिश्ती था उसने हुमायूं को सहायता दी थी और इसको वहाँ युद्ध से बाहर निकाल दिया था। हुमायूं ने इसे एक दिन का बादशाह बना दिया था और निजाम भिश्ती एक दिन का बादशाह बना, तब इसने चमड़े के सिक्के भारत के अंदर जारी किए थे। घाघरा का युद्ध मित्रों बाबर ने लड़ा था। चुनार नामक स्थान है वो आप बताइए आप कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर बताइए मित्रों कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि छठा प्रश्न का आप सही आंसर मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कन्नौज बेलग्राम। कन्नौज बेलग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न में क्या पूछा गया है, फर्श की पच्चीकारी करने में अलंकरण का सर्वाधिक प्रयोग किस इमारत में हुआ है। यानी कि ये पूछ रहा है कि फर्श की पच्चीकारी करने में अलंकरण का सर्वाधिक प्रयोग है वो कौन सी इमारत के अंदर हुआ। तो आप सही ऑप्शन का चयन करते हुए उत्तर को डिसाइड करें। बताइए बच्चों आपके सामने ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, एतमाउद्दौला का मकबरा या फिर अकबर का मकबरा। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों इस ये पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। तो आप कृपया कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। आप मुझे ये बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए बच्चों कमेंट के अंदर बताना कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आगे चलते हैं बच्चों 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया, चुनार नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश। तो बताइए बच्चों चुनार नामक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए बच्चों चुनार नामक स्थान है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के अंदर चुनार नामक स्थान स्थित है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में बच्चों क्या पूछा गया, 9वें प्रश्न में ये पूछा गया है कि निजाम नामक भिश्ती द्वारा हुमायूं को नदी के दूसरे किनारे किस युद्ध के बाद पहुंचाया गया था। मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में इसके बारे में जिक्र किया था। तो आप इसका सही आंसर का चयन करें और बताइए कि कौन सा युद्ध था जिसमें निजाम नामक भिश्ती है वो हुमायूं की जान बचाता और हुमायूं इसे एक दिन का बादशाह घोषित कर देता और फिर ये क्या करता है, चमड़े के सिक्के भारत के अंदर जारी करता है। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है चौसा के युद्ध के बाद, बिलग्राम युद्ध के बाद, कन्नौज युद्ध के बाद या फिर मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद। 9वें प्रश्न का सही आंसर का चयन करते हुए बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों, चौसा का युद्ध कब हुआ था मित्रों, 24 जून कब हुआ था, ये 24 जून 1939 को हुआ था। 1939 को हुआ था, 24 जून 1939 को चौसा का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, मुगल कालीन कौन से भवन को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि वह कौन सा भवन था जिसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों शेर शाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और अकबर का मकबरा, पुराना किला। तो बताइए बच्चों सही ऑप्शन का चयन करते हो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा।
इसे दोहरे गुम्बद का मकबरा भी कहा जाता है। इसका निर्माण इसकी पत्नी हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था मित्रों, आप कमेंट में बताना, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित किस भवन की तुलना आगरे के ताजमहल से की गई। आप मुझे ये बताइए कि इसकी तुलना किसने की थी आगरे के ताजमहल के समान। आपके सामने ऑप्शन है शेर शाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर पुराना किला। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पुराना किला मित्रों दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित। अकबर का मकबरा मुझे कमेंट में बताना। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, शहशाह राम कहाँ पर है, बिहार के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा। इसकी तुलना आगरा के ताजमहल के साथ किसने की थी, केनिंगम ने की थी। अलेक्जेंडर केनिंगम किसने की थी, अलेक्जेंडर केनिंगम ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर केनिंगम ने इसकी तुलना की थी। आगे 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, दान का लंगर स्थापित किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है शेर शाह सूरी, हुमायूं, अकबर या फिर बाबर। तो बच्चों सही आंसर का चयन करते हुए मुझे बताइए कि दान का लंगर स्थापित किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से एक का चयन करते हुए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी ने दान का लंगर स्थापित किया था। शेर शाह सूरी मित्रों राजा कब बनता है, 1540 के अंदर बनता। कब बनता है, 1540 के अंदर बनता। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1545 के अंदर स्थित मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है, कालिंजर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान कब लगाता है, 1545 के अंदर लगाता है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा शासक था जो लगान निश्चित करते समय नरमी से पेश आता था और वसूली के समय सख्ताई से पेश आता था। मित्रों बताइए कि वह कौन सा शासक था जो ये कर्म करता था। आपके सामने ऑप्शन है शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर बाबर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था जो ये कर्म करता था, यानी कि ये कार्य करता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए बच्चों। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने ये लगान वसूल करते समय नरमी से पेश आता था, और जब ये लगान लगाते समय नरमी से पेश आता था और वसूलते समय ये सख्ताई से पेश आता था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा अपनाई थी और सैनिकों का इसने हुलिया दर्ज करवाया था। वक़्फ़ जो कि धार्मिक भूमि थी और मिल्क जो कि इनामी भूमि थी, दोनों बंद कर दी थी और टैक्स में वृद्धि कर दी थी। खुम्स लूट का धन यानी कि 4/5 हिस्सा सैनिकों के पास छोड़ा था। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपके सामने प्रश्न पूछा गया, फतेह सिंह या फिर पत्ता सिंह कौन था। आपके सामने ऑप्शन है सेनानी था, इतिहासकार था, विद्वान था या फिर भगत था। तो आप सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि फतेह सिंह था वो कौन था। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वे एक सेनानी था। क्या था मित्रों, एक सेनानी था। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, कौन सा प्रश्न पूछा गया, 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में ये पूछा गया है कि सलीम का जन्म किस राजपूत राजकुमारी से हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है हरकाबाई, मरियम उज जुमानी, मानबाई या फिर जोधा। सही ऑप्शन का चयन करें मित्रों, नाम पर मत जाना, आप इसका सही आंसर का चयन कीजिए। बताइए बच्चों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये मरियम उज जमानी थी या फिर मानबाई थी या फिर जोधा थी या फिर हरकाबाई थी। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या होगा, हरकाबाई का विवाह अकबर से कब होता है बच्चों, 1562 के अंदर होता है। कब होता है, 1562 के अंदर। कहाँ होता है, सांबर झील के किनारे। कहाँ होता है, सांबर झील के किनारे। और किसकी पुत्री होती है, ये भारमल की पुत्री होती है। किसकी पुत्री होती है, भारमल की पुत्री होती है। भारमल राजा कब बनता है मित्रों, 1547 को राजा बनता है। कब बनता है, 1547 को। और कब तक रहता है ये, 1574 तक लगभग रहता है, ये 72-74 तक रहता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, मीर बख्शी पद सल्तनत युग के किस पद के समान था। आपके सामने ऑप्शन है दीवान ए आरिज, दीवान ए कोही, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए वकील। तो आप सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि दीवान ए आरिज, दीवान ए कोही, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए वकील, निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है कि सैनिकों की निश्चित संख्या जो
जो मनसबदारों, ये मन सरदारों नहीं है मित्रों, सैनिकों की निश्चित संख्या जो मनसबदारों को अपने यहाँ रखनी पड़ती थी कहलाती थी, क्या कहलाती थी? आपके सामने ऑप्शन है जात, सार, मनसबदारी या फिर शे अस्पा। तो सही आंसर का चयन करते हुए बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों आपके सामने प्रश्न पूछा गया कि सैनिकों की निश्चित संख्या जो मनसबदारों को अपने यहाँ रखनी पड़ती थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? जात इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया कौन सा प्रश्न है? 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सवार से क्या अभिप्राय या फिर सवार से क्या आशय। आपके सामने ऑप्शन है, क्या वे निश्चित सैनिकों की संख्या थी, या फिर निश्चित तोपों की संख्या थी, या फिर निश्चित घुड़सवारों की संख्या थी, या फिर सेना नायकों की संख्या थी। तो मित्रों इसका सही आंसर का चयन करें और बताइए कि सवार से क्या अभिप्राय है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप सही ऑप्शन का चयन करते हुए मुझे बताएं कि सवार से क्या आशय था। तो मित्रों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे घुड़सवारों की संख्या थी। क्या थी बच्चों? घुड़सवारों की संख्या थी। सवार क्या थे? घुड़सवार थे। आगे 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अकबर द्वारा शुरू की गई किरोड़ी प्रथा का प्रारंभ किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइए कि अकबर द्वारा शुरू की गई जो किरोड़ी प्रथा थी उसका नेतृत्व किसके उसका प्रारंभ है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है मुजफ्फर खान, एतमाउद्दौला, टोडरमल या फिर शहाबुद्दीन अहमद। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? टोडरमल, यानी कि टोडरमल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अकबर के भू राजस्व सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है मुजफ्फर खान, एतमाउद्दौला, टोडरमल या फिर शहाबुद्दीन अहमद। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? टोडरमल। टोडरमल भूराजस्व किसके द्वारा की गई थी? ये टोडरमल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया? अकबर के भू राजस्व सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? टोडरमल के द्वारा की गई थी, यानी कि ये भू राजस्व मंत्री था अकबर का। क्या था मित्रों? अकबर का ये भू राजस्व मंत्री था। आगे आपसे पूछा गया 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अकबर के दरबार में टोडरमल का पद क्या था? ये देख लो मित्रों, आगे प्रश्न भी पूछ लिया गया है, यानी कि ये पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में जो टोडरमल था उसका पद कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन रक्षा मंत्री था, वित्त मंत्री या फिर भूमि सुधार मंत्री या फिर गृह मंत्री। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? ये भू सुधार मंत्री था, यानी कि भूमि सुधार मंत्री था। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न पूछा? आगरा के अंधे भाव कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध था? यानी कि आगरा के अंधे भाव कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध था? आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। आपके सामने ऑप्शन रश खान, सूरदास, बिरबल, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों डी तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये कोई किसी भी प्रकार से कवि नहीं लग रहा। आपके सामने बच्चे हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से आप मुझे सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? रस खान, सॉरी सूरदास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 23वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? किस चित्रकार ने मानव चित्र बनाने में ख्याति प्राप्त की थी? आपके सामने ऑप्शन है दशवंत, बसावन, केसु और अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो मित्रों चौथा तो वैसे ही कट जाए क्योंकि ये ना ही तो चित्रकार है और ना ही इतिहासकार है। ये क्या है कि योद्धा थे मित्रों। तो 3 प्रश्न ऑप्शन बचे आपके सामने, दशवंत, बसावन, केसु। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बसावन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 24वें प्रश्न में आपसे पूछा गया। 24वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? पहला मुगल सम्राट जिसने प्रांतीय शासन का सूत्रपात किया था, यानी कि जिसने प्रांतीय शासन की शुरुआत की थी, वह कौन सा मुगल सम्राट था? आपके सामने ऑप्शन अकबर, जहांगीर,
शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों आप सही आंसर का चयन करते बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा अकबर। कमेंट में बताना मित्रों ये इसकी शुरुआत कब की थी। बताइए मित्रों इसकी शुरुआत अब अकबर ने कब की थी। जहांगीर को मित्रों कौन से उपनाम से पुकारा जाता था, मुझे ये भी कमेंट में बताना। और बताना कि शाहजहां को किस नाम से पुकारा जाता था। औरंगजेब को मित्रों जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिंदा पीर की संज्ञा दी गई थी। औरंगजेब को किसकी संज्ञा, जिंदा पीर की संज्ञा दी गई थी। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों 25वें में क्या पूछा गया कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था। आपके सामने ऑप्शन काबुल, कश्मीर विजय, अससिरगढ़, बंगाल विजय। बताइए बच्चों अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था और कहाँ पर किया गया था और कौन सी सन में किया गया था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, काबुल, कश्मीर, अससिरगंज या फिर बंगाल। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था। तो मित्रों अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, अकबर का अंतिम अभियान मित्रों अससिरगढ़ था। कौन सा था मित्रों, अससिरगढ़ विजय। यानी कि ये अकबर का अंतिम अभियान था। कब किया गया था मित्रों ये अकबर का अंतिम अभियान, तो ये किया गया था 1601 के अंदर। कब किया था, 1601 के अंदर किया गया था। कहा जाता है कि अससिरगढ़ को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था और ये अंतिम अभियान था। यहाँ पर सम्राट की पदवी धारण की थी। दक्षिण भारत की विजय के बाद में ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की। तो मित्रों आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप मुझे राय देना कि अगली वीडियो में किस पर लेकर आऊँ। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।